नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल स्टोरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी रूह तक को झकझोर देंगी। आज की हमारी कहानी एक खून की प्यासी आत्मा के बारे में है, जिसकी सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी और डरावनी कहानी है, जिसमें राजू नाम के एक साधारण लड़के और उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ हुई कुछ ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो इसे अभी लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही अनोखी और सच्ची कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजू की नई शादीशुदा जिंदगी में अचानक एक खतरनाक मोड़ आया, जब उसकी दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राजू अपनी बूढ़ी दादी, मां और छोटी बहन के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। शादी के बाद जब राजू अपनी दुल्हन को घर लाया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब एक खून की प्यासी आत्मा ने उसकी दुल्हन का रूप ले लिया। दोस्तों, यह आत्मा कौन थी? आखिर उसने राजू की दुल्हन को क्यों निशाना बनाया? और इस भयानक सच का खुलासा कैसे हुआ? यह सब हम आपको विस्तार से इस कहानी में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी हर मोड़ पर और भी रोमांचक होती जाती है। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। आपसे एक और निवेदन है कि इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी कहानी का आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी और जानते हैं इस खून की प्यासी आत्मा की सच्चाई। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर पल इसमें एक नया रहस्य खुलता जाएगा। राजू नाम के एक साधारण लेकिन मेहनती लड़के की है, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी तलाश रहा था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो रहस्यमयी और डरावनी है। राजू का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उसकी दादी, माँ और एक छोटी बहन के साथ वह अपने छोटे से घर में रहता था। राजू की उम्र 21-22 साल हो चुकी थी और वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी नौकरी करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उनके बीच प्यार और अपनापन था। राजू की दादी अक्सर कहती थीं कि अब राजू की शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर के काम में मदद मिल सके। यह बात हर दिन घर में चर्चा का विषय रहती थी। राजू अपनी जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार परिवार ने राजू की शादी एक पास के गांव में तय कर दी। यह खबर पूरे परिवार में खुशी लेकर आई, खासकर उसकी दादी के लिए, जो इस शादी को अपने सपनों की तरह देख रही थीं। शादी की तारीख तय हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में उत्साह था। शादी में बस 2 दिन बचे थे जब राजू की होने वाली पत्नी ने उससे मिलने की इच्छा जताई। परिवार वालों ने इसे टाल दिया, कहते हुए कि अब बस 2 दिन बचे हैं, शादी के बाद ही सब कुछ होगा। शादी का दिन आ गया। बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। हर कोई सज धज कर तैयार था। राजू घोड़ी पर चढ़ा और बारात बड़े ही धूमधाम से निकली। बाराती नाच गाना करते हुए ससुराल पहुंचे। वहां हर कोई उनका स्वागत कर रहा था। शादी की रस्में पूरी हो गईं। सब कुछ बिल्कुल परिखटा जैसा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के बाद सुबह का समय था। बारात ससुराल से विदा हो रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। सुबह का वक्त था, इसलिए गाड़ी रोक दी गई। बाराती नाश्ता करने, ब्रश करने और कुछ देर आराम करने के लिए गाड़ी से उतर गए। राजू की दुल्हन गाड़ी में अकेली रह गई। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नदी के पास एक खून की प्यासी आत्मा छिपी हुई थी। उसने राजू की दुल्हन पर हमला किया और उसका रूप ले लिया। जब राजू की असली पत्नी ने खुद का डुप्लीकेट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह डर के मारे बेहोश हो गई। आत्मा ने राजू की पत्नी को नदी के किनारे दफना दिया और खुद उसका रूप लेकर गाड़ी में बैठ गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। आत्मा राजू के घर पहुंच गई। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा।
वह दुल्हन की तरह घर के सारे काम करने लगी। लेकिन एक दिन जब दूध वाला घर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। दादी ने दूध निकालने के लिए अपनी बहू को आवाज लगाई। आत्मा ने अपनी लंबी भुजाओं से 10 फीट की दूरी पर रखा दूध का बर्तन उठा लिया। यह नजारा देखकर दूध वाला डर के मारे भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। राजू को यह बात पता चली तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आत्मा को पकड़ लिया और उससे सच्चाई उगलवाई। आत्मा ने बताया कि उसने राजू की पत्नी को नदी किनारे दफना दिया है। राजू ने अपनी पत्नी की लाश को निकाल लिया था, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब था। वह जानना चाहता था कि आखिर क्यों उसकी पत्नी को इस खून की प्यासे आत्मा ने अपना शिकार बनाया। उसकी पत्नी की लाश को देखकर राजू के दिल में एक अजीब सी टीस महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही उसे इस घटना के पीछे छुपे रहस्यों को भी जानने की उत्सुकता थी। राजू ने तांत्रिक से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? यह क्यों मेरी पत्नी का रूप लेकर हमारे घर आई? तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, यह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि एक खोई हुई आत्मा है। यह किसी और नहीं, राजू की पत्नी की पुरानी जान पहचान थी। राजू चौंक गया। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या इसका मतलब यह है कि इस आत्मा का मेरी पत्नी से कोई संबंध था? तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। यह आत्मा वही लड़की है जिसे तुमने अपनी शादी के लिए चुना था। वह लड़की तुम्हारी पत्नी के पुराने जीवन की एक अजनबी साया थी। यह आत्मा उसी लड़की की हत्या का परिणाम है। वह लड़की तुम्हारी पत्नी से पहले एक आत्मा के रूप में धरती पर मौजूद थी, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने शादी करने का निर्णय लिया तो यह आत्मा उसका रूप धारण करके तुम्हारे साथ आने लगी। राजू की आंखों में चेहरे पर भय और गुस्से के मिले जुले भाव थे। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा तुम्हारी पत्नी से जुड़ी हुई थी और तुमसे पहले उसका एक खतरनाक इतिहास था। तांत्रिक ने बताया, कुछ साल पहले तुम्हारी पत्नी के गांव में एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक लड़की ने गांव के पास एक बुरे जादूगर के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। वह जादूगर उस लड़की की आत्मा को अपने कब्जे में लेकर उसे हर किसी के रूप में बदल सकता था। उसने वह आत्मा एक बार राजू की पत्नी के रूप में छोड़ी और इसी दौरान उसे उसकी रूप को पहचानने और अपनी इच्छाओं के अनुसार अराजकता फैलाने की पूरी ताकत मिल गई। राजू ने महसूस किया कि उसकी पत्नी की जिंदगी से जुड़ा यह रहस्य एक गहरे काले जादू से जुड़ा हुआ था और अब उसे अपनी पत्नी के लिए यह जादू तोड़ने का तरीका तलाशना था। उसने तांत्रिक से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? यह आत्मा अब हमारे परिवार में घुस चुकी है और हमें क्या करना चाहिए? तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपनी पत्नी के शरीर को शुद्ध करना होगा और इस आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालना होगा। लेकिन यह कार्य बहुत कठिन होगा क्योंकि आत्मा ने अपनी शक्ति पूरी तरह से बढ़ा ली है। राजू ने तांत्रिक की बातों को गहराई से सुना और उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को हर हाल में खत्म करेगा। वह और तांत्रिक दोनों मिलकर एक पुरानी तंत्र मंत्र विधि का पालन करने का निर्णय लेते हैं ताकि आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन क्या यह तंत्र मंत्र विधि सफल होगी? क्या राजू अपनी पत्नी को बचा पाएगा या फिर उसे इस आत्मा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तांत्रिक और राजू ने तय किया कि आत्मा को हराने के लिए उन्हें किसी पवित्र स्थान पर जाकर विशेष तांत्रिक विधि करनी होगी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। हमें उस नदी के पास वापस जाना होगा जहां इसका असली रूप पहली बार प्रकट हुआ था। वहीं इसकी शक्ति का स्रोत है। अगर हम वहां सही तरीके से अनुष्ठान करेंगे तो इसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। राजू ने सहमति दी और अपनी पत्नी के शरीर को लेकर तांत्रिक के साथ उस नदी के पास पहुंचा। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और जगह बेहद डरावनी लग रही थी। तांत्रिक ने अपने साथ कुछ विशेष सामग्री लाई थी, जैसे लाल कपड़ा, हवन सामग्री और कुछ तांत्रिक ग्रंथ। उन्होंने नदी के किनारे एक त्रिभुज आकार का चक्र बनाया और राजू को निर्देश दिया कि वह उस चक्र के बीच में अपनी पत्नी के शरीर को रखे। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ,
आसपास की हवा और भी भारी हो गई। नदी के पास अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राजू डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब आत्मा प्रकट होगी, ध्यान रखना, इसे उकसाना मत, यह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और राजू की पत्नी के शरीर से एक धुंधली परछाई निकलने लगी। यह परछाई धीरे धीरे अपना आकार लेने लगी और फिर वही आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां बुलाने की हिम्मत कैसे की? मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? तुम्हारा मकसद क्या है? आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मुझे यह शरीर चाहिए था ताकि मैं अपने पुराने दुश्मनों से बदला ले सकूं। मैं तुम्हारे परिवार को तबाह करने नहीं आई थी, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने आई थी। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? आत्मा ने खुलासा किया, मैं इस गांव की ही एक लड़की थी जिसे एक काले जादूगर ने अपनी क्रूरता का शिकार बनाया था। उसने मेरे परिवार को मार डाला और मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब मैं आजाद हूं, लेकिन मुझे एक शारीरिक रूप चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी का रूप ले लिया। लेकिन अब तुम लोग मुझे नष्ट करना चाहते हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी गलतियां माफ नहीं की जा सकती। किसी निर्दोष की जान लेना तुम्हारा पाप था, तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा। आत्मा ने गुस्से में तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह चक्र के भीतर फंसी हुई थी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। आत्मा चीखने चिल्लाने लगी, कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन इसका बदला जरूर लूंगी। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंत्रों की शक्ति के कारण आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसने आखिरी बार चीख मारी और चक्र के भीतर जलकर राख हो गई। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी अब वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा का नाश हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो ताकत है वह अभी भी जीवित है। यह जादूगर जिसने इसे ऐसा बनाया अब भी आजाद है। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, यह खतरा बना रहेगा। राजू ने सोचा था कि आत्मा का नाश करके उसकी जिंदगी में शांति लौट आएगी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक ने उसे आगाह किया था कि असली खतरा अब भी जिंदा है। वह जादूगर जिसने इस आत्मा को बनाया और उसे इतना शक्तिशाली बनाया। लेकिन राजू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि वह आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उस रात जब राजू और तांत्रिक नदी से वापस लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही राजू अपने कमरे में गया, उसे लगा कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है। उसे एक ठंडी सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह इसे अपनी थकान समझकर सो गया। रात के बीच में अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसकी पत्नी का वही भूतिया रूप उसके बगल में खड़ा था। आत्मा ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे? मैं कहीं नहीं जाने वाली। यह सिर्फ शुरुआत है, और अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जिसे तुम कभी संभाल नहीं पाओगे। राजू ने डर के मारे चीख मारी और तुरंत उठकर तांत्रिक को बुलाने गया। तांत्रिक ने आते ही महसूस किया कि आत्मा की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। तांत्रिक ने तुरंत राजू से कहा, यह आत्मा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने तुम्हारे डर और तुम्हारी कमजोरियों से खुद को और ताकतवर बना लिया है। हमें इसे रोकने के लिए उस जादूगर को खोजकर नष्ट करना होगा। तांत्रिक ने अपने पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र के जरिए पता लगाया कि वह जादूगर गांव के ही पास के जंगल में छिपा हुआ था। वह गांव के पुराने खंडहर मंदिर में अपनी काली साधनाएं करता था। राजू और तांत्रिक ने तय किया कि वे अगले दिन वहां जाकर उसे खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही वे उस खंडहर के पास पहुंचे, वहां का दृश्य इतना डरावना था कि उनकी रूह कांप गई। खंडहर में जगह जगह खून से बने तांत्रिक चक्र और दीवारों पर अजीब सी लिपि में लिखे शापित मंत्र थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी मूर्ति थी
जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। मूर्ति के चारों ओर कई हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी थीं। तभी अचानक मंदिर के अंदर जोर से दरवाजा बंद हो गया। जादूगर ने जोर से हंसते हुए कहा, तो आखिरकार तुम यहां आ ही गए। मुझे पता था कि तुम मेरी तलाश में आओगे, लेकिन तुम यह भूल गए कि यह मेरा इलाका है। यहां मैं भगवान हूं और तुम मेरे सामने कुछ नहीं। जादूगर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तांत्रिक और राजू पर हमला कर दिया। उसने एक भयानक भूतनी को बुलाया जो खून की प्यासी थी। वह आत्मा वही थी जिसे राजू ने नदी में जलाया था। उसने राजू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब और भी ताकतवर बन चुकी हूं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी। तांत्रिक ने तुरंत अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और जादूगर से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जादूगर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि तांत्रिक कमजोर पड़ने लगा। तभी राजू ने साहस दिखाते हुए मंदिर में पड़ी हड्डियों से एक त्रिशूल उठाया और जादूगर पर वार करने की कोशिश की। जादूगर जोर से हंसा और कहा, तुम्हें लगता है कि यह त्रिशूल मुझे खत्म कर देगा? यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन राजू ने देखा कि उस त्रिशूल पर कुछ पवित्र चिन्ह बने थे। उसने तांत्रिक की सलाह ली और त्रिशूल को मंत्रों से पवित्र किया। जैसे ही उसने त्रिशूल से जादूगर पर वार किया, जादूगर जोर से चीखने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी, लेकिन भूतनी ने राजू पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तांत्रिक ने अंतिम कोशिश के तौर पर एक मंत्र पूरा किया, जिसने जादूगर और आत्मा दोनों को एक चक्र में बांध दिया। लेकिन चक्र को पूर्ण करने के लिए बलिदान की जरूरत थी। तांत्रिक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया और कहा, राजू, मेरी मृत्यु तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाएगी। इसे मेरे लिए मत रोको। जैसे ही तांत्रिक ने बलिदान दिया, जादूगर और भूतनी दोनों राख में बदल गए। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और पूरा खंडहर ढहने लगा। राजू किसी तरह वहां से बाहर निकला और अपने गांव वापस आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजू ने देखा कि उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। एक रात राजू ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या इस गांव में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? दादी ने डरते हुए बताया कि यह गांव हमेशा से शापित रहा है। यहां हर 20 साल में एक नई आत्मा जन्म लेती है और तबाही मचाती है। यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस गांव के प्राचीन मंदिर में छुपे हुए खजाने को नष्ट नहीं कर दिया जाता। राजू को एहसास हुआ कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे यह भी समझ में आया कि जादूगर और भूतनी तो सिर्फ उस बड़े खेल का एक हिस्सा थे। अब राजू को उस प्राचीन खजाने को खोजकर उसे नष्ट करना होगा। लेकिन क्या वह इस नए रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह उस खजाने तक पहुंच पाएगा, या फिर यह कहानी एक और भयानक मोड़ लेगी? राजू के मन में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। उसने तांत्रिक के बलिदान के बाद यह समझ लिया था कि उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। गांव की रहस्यमय कहानियों और प्राचीन मंदिर के खजाने से जुड़े शाप ने उसके मन में और भी सवाल पैदा कर दिए थे। राजू ने फैसला किया कि वह इस खजाने का रहस्य जानकर इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करेगा। कुछ दिन बीते। राजू के घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। वह रात में अजीब आवाजें सुनता था, जैसे कोई उसके घर के आसपास घूम रहा हो। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी दीवारों पर हल्की हल्की खरोंच के निशान दिखाई देते। राजू ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे खुद ही कदम उठाना होगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजू से कहा, तुम्हारे घर और इस गांव पर जो कुछ भी हो रहा है वह प्राचीन मंदिर के खजाने से जुड़ा है। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मंदिर जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां जाना आसान नहीं होगा। वह खजाना न केवल शापित है, बल्कि उसकी रक्षा एक अज्ञात शक्ति कर रही है। राजू ने उस बुजुर्ग की बात सुनी और तय किया कि वह अकेला ही इस रहस्य को सुलझाने जाएगा। उसने अपनी दादी और मां को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे और परेशान हों। रात का समय था। चांदनी रात में राजू उस प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था।
चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा और भारी होती जा रही है। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। वहां जगह जगह खोपड़ियां, हड्डियां और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। दीवारों पर खून से अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे राजू समझ नहीं पा रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था जिसके ऊपर एक चमचमाता हुआ खजाना रखा हुआ था। राजू ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। एक भयानक आवाज गूंजने लगी, कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कर रहा है? राजू ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींच लिए। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह परछाई कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने पहले उसकी पत्नी का रूप लिया था, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी और शक्तिशाली लग रही थी। उसने राजू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगी। मैं इस खजाने की रक्षक हूं और जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां खजाना लेने नहीं बल्कि इस शाप को खत्म करने आया हूं। मैं जानता हूं कि यह खजाना इस गांव और यहां के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। मैं इसे नष्ट करना चाहता हूं। आत्मा जोर से हंसते हुए बोली, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराकर इस खजाने को नष्ट कर सकते हो? यह असंभव है। मेरी शक्ति इस खजाने से जुड़ी है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। राजू ने डर को परे रखकर तांत्रिक द्वारा सिखाए गए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से आत्मा कमजोर होने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह कमजोर हुई, मंदिर और भी तेजी से हिलने लगा। दीवारें दरकने लगीं और ऐसा लगा कि पूरा मंदिर गिर जाएगा। राजू ने खजाने को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने पास में पड़ी एक मशाल उठाई और खजाने को जलाने की कोशिश की, लेकिन खजाना जलने की बजाय और भी चमकने लगा। आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह खजाना शापित है और इसे कोई नहीं नष्ट कर सकता। तभी राजू को तांत्रिक की दी हुई एक छोटी सी मूर्ति याद आई। यह मूर्ति पवित्र थी और उसे इस खजाने को नष्ट करने के लिए दी गई थी। राजू ने वह मूर्ति खजाने पर रख दी। जैसे ही मूर्ति खजाने के ऊपर आई, पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। मंदिर धीरे धीरे शांत हो गया। खजाना अब राख में बदल चुका था। राजू ने राहत की सांस ली और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। गांव में वापस लौटने के बाद राजू ने महसूस किया कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। आत्मा का आतंक खत्म हो चुका था और गांव पर से शाप भी हट चुका था। राजू ने इस घटना से यह सीखा कि साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसने अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और आखिरकार उसने जीत हासिल की। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के आगे उसे झुकना ही पड़ता है।